मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम शिकायतें करना बंद कर दो। तुम्हारी आंखों में जो आंसू हैं वो कमज़ोर नहीं हैं, बल्कि और अधिक शक्तिशाली तुम्हें बना रहे हैं। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, जो तुम्हारे प्रेम को ठुकरा कर चले गए, वो तुम्हारे भाग्य का हिस्सा नहीं थे। उन्हें जाने दो और यह विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो तुम्हारे लिए सही है वो तुम्हारे पास अवश्य आएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने घावों से बाहर निकलना होगा। अब और दर्द में मत रहो, अब और शिकायतें मत करो। यह समय आगे बढ़ने का है। तुम जितना दुख को पकड़ कर रखोगे, उतना ही वह तुम्हें तोड़ेगा। शिकायतें तुम्हारे मन को जकड़ लेंगी और तुम्हें वही दर्द बार बार महसूस कराएंगी। लेकिन जब तुम इसे छोड़ दोगे, तब तुम्हें हल्कापन महसूस होगा, तुम्हारा मन शांत होगा। तुम शिकायतों में फंसे रहोगे तो नई खुशियां कैसे आएंगी? मेरा वचन है मेरे प्रिय, जब तुम खुद को इन नकारात्मक विचारों से मुक्त करोगे, तभी तुम्हारे जीवन में नए दरवाजे खुलेंगे। तुम्हारी आत्मा आजाद होगी और तुम उस प्रेम, सफलता और शांति को प्राप्त कर सकोगे जिसके तुम असली हकदार हो। याद रखो बच्चे, मैंने तुम्हें दुखी रहने के लिए नहीं भेजा, बल्कि तुम्हें अपना जीवन पूरी तरह से जीने के लिए भेजा है। यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। हर दर्द के पीछे एक सीख होती है। यदि किसी ने तुम्हें ठुकराया तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम प्रेम के योग्य नहीं थे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वो लोग तुम्हारे काबिल ही नहीं थे। इसलिए अब खुद को दोष मत दो, अब और शिकायतें मत करो। अब तुम्हें खुद को संभालना है, खुद से प्रेम करना है, अपने आप को यह यकीन दिलाना है कि तुम इस दुनिया में किसी से कम नहीं हो। अब तुम बस यह तय करो कि तुम्हें आगे बढ़ना है। जब तुम खुद से शिकायतें बंद करोगे, तब दुनिया भी तुम्हारी कद्र करने लगेगी। जब तुम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाने का संकल्प करोगे, तब मैं तुम्हारा हाथ थाम लूंगा और तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां तुम्हें जाना चाहिए। यह मत भूलो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तो अब रोना बंद करो, शिकायतें बंद करो और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ बहुत अच्छा इंतजार कर रहा है। अब ये मत सोचो कि तुम्हारे साथ बुरा है कुछ भी। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि किसी ने तुम्हारा बहुत बुरा किया है। उसने तुम्हें तोड़ने की, गिराने की, तुम्हें तकलीफ देने की हर कोशिश की है। लेकिन अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम जिन तकलीफों से गुजरे हो वो तुम्हें और मजबूत बना रही हैं। अब वह इंसान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। उसकी कोई भी चाल अब काम नहीं करेगी। उसके झूठ अब तुम्हें बहका नहीं पाएंगे। वह जितनी भी कोशिश कर ले मेरे प्रिय, अब उसका तुम्हारे जीवन पर कोई असर नहीं होने वाला। तुम जितना उस पर ध्यान दोगे, उतना ही वह तुम्हारे दिमाग में अपनी जगह बनाएगा। लेकिन जब तुम उसे पूरी तरह नजरअंदाज करना सीखोगे, जब तुम अपनी ऊर्जा खुद को संवारने में लगाओगे, तब वह खुद ही हार जाएगा। याद रखना, किसी का भी बुरा कर्म ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता। जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। वह अब जो भी करेगा उसका असर उसी पर पड़ेगा, तुम पर नहीं। अब तुम्हें बस आगे बढ़ना है, बिना किसी डर के, बिना किसी शक के। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसीलिए अब डर को त्यागो, अपने मन को शांत करो
और इस बात को समझो कि तुम्हारी शक्ति किसी भी नकारात्मक ताकत से बड़ी है। अब वह इंसान तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि अब तुम मेरी कृपा में हो, और मेरी कृपा जिस पर होती है उसे कोई हरा नहीं सकता। तुम सुरक्षित हो, तुम मुक्त हो मेरे प्रिय, और अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ अच्छा ही अच्छा होगा। अब अपने भविष्य की ओर बढ़ो, बिना किसी डर के, बिना किसी शंका के। तुम्हारे लिए अब सिर्फ प्रकाश है, प्रेम है और सफलता है। तुम्हारा समय नजदीक आ चुका है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने प्रेम में इतने डूबे हुए थे कि तुमने उसे वैसे ही देखना चाहा जैसे तुम्हारा मन चाहता था। तुमने उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं तुमने खुद को धोखे में रखा। प्रेम अंधा नहीं होता है, लेकिन जब कोई इंसान अपनी ही भावनाओं में बह जाता है तो वह सच्चाई को देखना बंद कर देता है। तुमने भी वही किया। तुम्हें लगा कि वह तुम्हारे लिए उतना ही समर्पित है जितना तुम उसके लिए थे, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी मेरे प्रिय। उसने तुम्हारे दिल को उतनी अहमियत नहीं दी जितना तुमने दिया था। उसने तुम्हारी भावनाओं को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया, और तुमने यह सोचकर अनदेखा कर दिया कि एक दिन वह बदल जाएगा। लेकिन तुम यह भूल गए थे कि जिसे बदलना होता है ना, वह खुद ही बदल जाता है। उसे किसी के प्रेम की परीक्षा लेने की जरूरत नहीं होती। अब तुम्हें खुद को दोष देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यह मत सोचो कि तुमसे कोई गलती हुई है। तुमने जो किया वह अपने सच्चे मन और प्रेम से किया। हाँ, तुमने उसे समझने में गलती कर दी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा प्रेम गलत था प्रिय। तुम्हारा प्रेम पवित्र था, निर्मल था। अब यह समय है कि तुम इस सच्चाई को स्वीकार करो और आगे बढ़ो मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर घाव को भरने के लिए। तुम्हारा सच्चा प्रेम व्यर्थ नहीं जाएगा। जिसे तुम्हारी सच्ची भावनाओं की कदर नहीं थी वह चला गया, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम्हारे जीवन में अब प्रेम नहीं आएगा। तुमसे सच्चा प्रेम करने वाला व्यक्ति आएगा जो तुम्हें वैसे ही अपनाएगा जैसे तुम हो। बस खुद को कोसना बंद करो और समझो कि अब तुम्हारा समय आ चुका है और एक नए और सुंदर सफर के लिए। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा हृदय लंबे समय से सच्चे प्रेम की तलाश कर रहा है। तुमने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ खोया, और कई बार ऐसा भी महसूस किया कि शायद सच्चा प्रेम तुम्हारे लिए बना ही नहीं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारा सच्चा साथी अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। वह व्यक्ति जो तुम्हें समझेगा, जो तुम्हारे हर दर्द को महसूस करेगा, जो तुम्हें वैसे ही अपनाएगा जैसे तुम हो मेरे प्रिय। अब तक जो भी तुम्हारे जीवन में हुआ वह तुम्हें तैयार करने के लिए था। हर आंसू, हर दर्द, हर धोखा तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था, ताकि जब तुम्हारा सच्चा साथी तुम्हारे जीवन में आए तो तुम उसे पहचान सको, उसका सम्मान कर सको प्रिय। इसीलिए अब चिंता मत करो, पुरानी बातों को जाने दो, पुराने दर्द को भुला दो, अपने दिल को खोलो और विश्वास रखो कि जो आने वाला है वह तुम्हारे लिए ही बना है। तुम्हारा इंतजार खत्म होने वाला है मेरे प्रिय। जब सही समय आएगा वह व्यक्ति खुद ब खुद तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा और तुम्हारी दुनिया को प्रेम, शांति और खुशी से भर देगा मेरे प्रिय। बस धैर्य रखो और अपने आप से प्रेम करना मत छोड़ो, क्योंकि सच्चा प्रेम उन्हीं के पास आता है जो पहले खुद से प्रेम करना सीख जाते हैं मेरे बच्चे। तुम मेरी बातें सुन रहे हो ना मेरे प्रिय? यदि मेरी बातें तुम सुन रहे हो यहाँ तक, तो कमेंट में 10-10 अवश्य टाइप करना।
मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना। मेरे बच्चे, मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारा कल्याण हमेशा होता रहे, तुम हमेशा खुश रहो। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, शुभ रात्रि।